ओम शांति। मेरा नाम BK राकेश है। मेरा प्रोफेशन साउंड लाइट का है। इसके वजह से ही मैं इस ज्ञान मार्ग में आया हूँ और मुझे ज्ञान मार्ग में चलते हुए कंप्लीट 2 साल हो गए हैं। इससे पहले कि मैं आपको अपने ज्ञान मार्ग का कुछ अनुभव सुनाऊं, मैं थोड़ा भक्ति मार्ग का आपके साथ अनुभव शेयर करना चाहूँगा। मैं इससे पहले हनुमान जी की सेवा करता था बहुत, और हनुमान चालीसा का नित्य दिन पाठ सुबह शाम करने के बाद ही मैं भोजन आदि करता था। बड़ी कट्टरता से उनकी भक्ति करता था। मेरा बड़ा निश्चय रहता था, क्योंकि अद्भुत मुझे हमेशा एक चीज़ की खोज रहती थी कि मुझे परमात्मा से कहीं भी मुझे ज्ञान मिले या मुझे उनका पता चले तो मैं वहाँ जाता ज़रूर था। इसके लिए मैंने भक्ति मार्ग में बहुत सारी यात्राएं भी की, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, और जैसे कि हनुमान जी के जहाँ जैसे उनके विशाल मंदिर हैं, मेहंदीपुर, सालासर, इन यात्राओं में लगातार महीने के अंत में एक बार ज़रूर जाता था और बहुत सारी सेवाएं की। और सेवा करने का मुझे भक्ति मार्ग में भी बहुत सारी भाइयों को लेके भक्ति मार्ग में गया। अच्छा लगता था, मुझे खुशी मिलती थी सेवा करके उनको वहाँ तक पहुँचाने में। तो ये लगभग 14 साल मैंने अनुभव किया। तो उन सब को देखते हुए भी जीवन चल ही रहा था। फिर अचानक मेरे प्रोफेशन की वजह से मुझे एक बार ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए साउंड की सेवा देने का मौका मिला। तो मैं जब जानता नहीं था ज़्यादा, तो एक बार उनको मैंने साउंड प्रोवाइड किया। तो उन बहनों से बात हुई, उनका ज्ञान सुना और वहाँ का वातावरण, उनकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मैं सुन के बड़ा खुशी हुआ। मुझे तो शायद मैंने कहा दीदी से तो कि ये कैसा ज्ञान है, समझा मैंने। तो बोले आप ना मधुबन से, ये लोग मतलब मधुबन है, वहाँ जाना है राजस्थान में। तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी मधुबन के बारे में कि कहाँ से कैसा ज्ञान है, क्योंकि मैं भक्ति मार्ग में अपना रहता था। तो मैंने दीदी से कहा वैसे कि हाँ, कि मुझे कभी दीदी अगर हो मौका तो बताना, मैं चलूँगा कभी भी, मुझे बताना जब। तो शायद अचानक कोई ऐसा मधुबन के लिए वो टूर जा रहा था, जिसमें दीदी ने मुझे फ़ोन किया अचानक ही 3 जनवरी को 2019 को फ़ोन किया मुझे वहीं से कि भाई, किसी भाई की एक कोई टिकट कैंसिल हो गई थी ट्रिप में जाने के लिए। तो उसकी जगह मुझे चांस मिला और मैंने दीदी को एकदम हाँ कर दिया तुरंत एक बार में कि हाँ दीदी ज़रूर जाऊँगा। तो यहाँ से फिर हम मधुबन गए। मधुबन में ज्ञान सरोवर के अंदर वहाँ पे 5-6 दिन का टूर था। तो वहाँ पे गए सभी बहनों के साथ, और फिर वहाँ का जो मैंने देखा कि वातावरण कि क्या है मधुबन में। तो घूमने के ऐसे गया था, कोई मधुबन घूमने की जगह होगी ऐसा कुछ मुझे नहीं अनुभव तो ज़्यादा था। पर रात को जब वहाँ रुके, रात को सोए, तो देखा जो सुबह 4 बजे सब लोग उठे और सभी वाइट कपड़ों में वहाँ पर जा रहे हैं हॉल के अंदर मेडिटेशन के लिए। तो मैं भी गया हूँ। तो मैं वहाँ पर देखा बैठ के कि मैंने कि सब लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। तो अच्छा लगा वहाँ का शांति का वातावरण बहुत, जो मुझे एक गहरा अनुभव हुआ कि शायद कुछ है यहाँ पर, कि इतनी शांति अनुभव हुई मेरे को। पर मैं कुछ न कुछ मुझे जानता नहीं था। तो मैंने भी वहाँ बैठ के भी ना, तो सब लोग पढ़ रहे थे पर मैं अपने मन के अंदर हनुमान चालीसा ही पढ़ रहा था। तो कुछ समय बाद फिर मुझे लगा ठीक है, अच्छा देखा वहाँ का दीदियों का प्यार, और वहाँ पे जो उनका लोगों से बार मुझे क्लास, सूरज भाई ने भी मेरी पहली क्लास कराई, सचिन भाई ने भी वहाँ क्लास कराई। और तो 5-7 दिन रहा तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और नीचे भी आए, शांतिवन में भी देखा। तो सब कुछ दीदियों के साथ मैं अनुभव देख रहा था, पर मुझे ज़्यादा उसका नहीं हो रहा था अनुभूति क्या है। लेकिन हाँ, मुझे वहाँ का एक पीसफुल वातावरण, शांतिफुल जो लगा, वो मुझे बड़ा उसने जीवन में एक छाप मुझे लगी कि शायद इतनी शांति मैंने कहीं नहीं देखी कि जो शांति से रह रहे हैं। उसके बाद हम लोग जब उसके वापस आए हैं तो दीदी से मैंने पूछा, तो दीदी अपना सेंटर है, तो सेंटर में दीदी बोला कि आप मुरली क्लास करा करो। तो मैंने कहा जी दीदी बोला, पर लेकिन मुझे मिली कि हाँ, मैं रेगुलर मुरली सुनने लगा और भक्ति मार्ग भी साथ साथ चल रही थी, क्योंकि भक्ति तो मैं करता ही था। तो जैसे मैं अब सेंटर में रेगुलर आने लगा, तो मुरली सुनते सुनते मुझे समझ नहीं आती। तो दीदी ने कुछ थोड़ा, उन्होंने मुझे, बहनों ने समझाया, तो रिवाइज की मुरली, तो बताया थोड़ा सा, मुझे कोर्स कराया 7 डेज़ का।
तो थोड़ा समझ में आने लगा ज्ञान थोड़े दिन पर, लेकिन मैं कंटिन्यू आता रहा कि मैंने कोई मुरली मिस नहीं की, मुरली डेली सुनता था। और योग भी जैसा होता है मेडिटेशन से, उससे तो मुझे काफ़ी चीज़ें मैं डेली आता मुझे 6-7 महीने में एक अपने आप में एक परिवर्तन सा लगा कि जो मुझे ना क्रोध आता था और बहुत सारी थोड़ी सी कमियां थीं, क्रोध भी आता था घर में, जो टेंशन थोड़ा कर ले मैं खुद ही ऐसा कर लेता, तो उस सब चीज़ों पे मेरा कंट्रोल होने लगा। और थोड़े से कुछ और भी चीज़ें हैं नशे पत्ते जो ना, वो भी थोड़ा जो मुझे पता लगा ज्ञान में आने, तो वो भी ऑटोमेटिक छूट के बड़ी शक्ति मिलती थी मुझे यहाँ से आने से। तो मैं एक शांत होता गया और फिर मुझे एक प्राप्तियों का अनुभव हुआ शांति का, कि अब मेरा ना क्रोध भी गायब होने लगा, शांति होने लगी घर में, सारे बच्चे भी ठीक होने लगे करने के लिए। तो जब मैं देखा कि ये प्रैक्टिकल जो मुझे प्राप्तियां हो रही हैं, तो दोनों में मैंने कंपेयर भी करना शुरू किया आते आते कि भाई भक्ति में मैं कर रहा था तो उसमें क्या मुझे प्राप्तियां हुई और अभी ज्ञान मार्ग में चलने से मुझे क्या प्राप्तियां हुई। तो ये जो मैं प्रैक्टिकल में देख रहा हूँ तो मुझे बहुत कुछ प्राप्तियाँ हुई, तो मैं ज्ञान को कंटिन्यू मैंने किया और मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ। फिर ये लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन के अंदर क्या था, सेंटर सब बंद हो गए, आना भी यहाँ बंद हो गया सेंटर पे, कि से सभी को पता ही होगा, तो नहीं आ पा रहे थे सेंटर में। तो दीदियों ने ऑनलाइन क्लास का जो सिस्टम बनाया, तो फिर ऑनलाइन क्लास होने लगी, तो मैं घर पे ही रहता था। पर लेकिन उन दिनों दीदियों के ना कुछ पुरानी दादियों की और जो भी इस यज्ञ के जुड़े हुए वरिष्ठ भाई हों, उनका जो अनुभव सुनाया, और मैंने भी अकेले में काफ़ी समय मिला तो मैं योग में मेडिटेशन करते हुए और अनुभव मैंने भी जगदीश भाई को जो उनका था उनको मैंने बहुत सुना पूर्व में। उसके बाद सचिन भाई की क्लास, तो इन क्लासों से सुनने के बाद ना मुझे उस ज्ञान की कुछ गहराई का अनुभव हुआ कि क्या है ज्ञान। पहले तो ऊपर से सुनता था, अच्छा लगता था, लेकिन जब उसको डीपली में गया हूँ कि उनकी त्याग तपस्या देख करने के जीवन में, तो उसने मुझे एक गहरी छाप छोड़ी। और मैं फिर उसके बाद समझा, तो मैं जब से ज्ञान में चल रहा हूँ तो मुझे तो बहुत परिवर्तन हो। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर सुख मुझे और शांति का जो अनुभव गहरा हुआ है वो इसी सेंटर पे आता हूँ मैं, और इन बहनों से ज्ञान मिलता है, अच्छा लगता है। और अभी भी चल रहा हूँ और खूब अनुभव कर रहा हूँ, जैसी भी स्थिति चल रही है, लेकिन मैं बड़ा खुश और शांत रहता हूँ। मेरे परिवार में कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया आराम से सब लोग रह रहे हैं। और सब पूछते भी हैं कि अब आप में इतना बड़ा परिवर्तन आया तो कहाँ से आया। तो मैं भी उनसे बताता हूँ कि आप भी कर सकते हो ये परिवर्तन, आपको भी ये परिवर्तन हो सकता है। आप भी आके ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर के एक बार बहनों से मिलो, और वो आपको कोर्स कराएंगी और बहुत अच्छा मेडिटेशन कराती है, जिससे आप खुद ही एक सुख शांति का अनुभव कर पाएंगे, जैसा कि मैं भी कर पा रहा हूँ। एक बात मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भक्ति मार्ग में मुझे सेवा भाव करना बहुत शौक़ था, और मुझे बहुत उससे खुशी भी मिलती थी सेवा करने से। और ज्ञान मार्ग में भी मेरा प्रोफेशन है साउंड राइट का, जिसकी वजह से बाबा ने शायद मुझे अपना बनाया, जो मुझे पहचान मिली बाबा ने, ईश्वर ने जो मुझे अपना बनाया, तो बहुत खुशी होती है। तो मैं चाहता हूँ उन दादियों को और वरिष्ठ भाइयों को, उनको सुन के जो मैं अनुभव सुना कि उन्होंने त्याग तपस्या देखे, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि बाबा जब चाहो जैसे चाहें मेरी सेवाएं को यूज कर सकते हैं, मेरा हमेशा हाँ जी का पार्ट मिले। जैसे कि बाबा ने शायद मुझे प्रोफेशन की वजह से ही शायद अपना बनाया होगा, क्योंकि लाल किले पे जब भी अपना साउंड लगाया 1-2 बार, तो मैंने वहाँ पे सेवाएं दी करने के ऊपर। लेकिन सेवा करने से ज़्यादा जो मैंने सेवा की उसमें जो खुशी बहुत अंदर से मिली, कि शायद मुझे ये अभी अनुभव हुआ कि बाबा ने मुझे शायद इसी प्रोफेशन की वजह से अपना बनाया है, और जो सेवाएँ दी तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं ये चाहता हूँ कि बाबा का हमेशा कोई भी कार्य हो, यज्ञ के लिए कोई भी तो मेरे मुँह से हाँ ही निकले सभी के लिए, और हमेशा के लिए तैयार हूँ मैं। कोई भी सेवाएं जो भी मिलेंगी बाबा की, जैसी भी मिलेंगी, जैसा कराएगा, तो मैं उसमें हाँ जी का पार्ट ही रहेगा। और मुझे बहुत खुशी भी मिलती है कि कोई मुझे ऐसा कार्य मिले। और इसी प्रोफेशन की वजह से मैं बड़े वरिष्ठ भाइयों के विषयों में मैं संपर्क में आया हूँ। अपना ORC की जो अपनी
आशा दीदी हैं, उनसे भी मिला था मैं वहीं पे लाल किले में। जब उन्होंने मुझे मिली थी साउंड की वजह से, तो बड़े बड़े वरिष्ठ भाई भी जब जानकार हुए, उन्होंने फिर मुझे बताया और उन्हीं की शिक्षाएँ भी रहते हैं, उनसे अभी भी संपर्क में रहते हैं। तो उनसे भी सबसे मैं मिलता ही रहता हूँ। और अभी भी मैं ये चाहता हूँ कोई भी सेवा अगर कार्य मेरे लायक है तो हमेशा के लिए बाबा की यज्ञ के लिए मैं तैयार हूँ। ओम शांति।